अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, एक बुजुर्ग थे। एक दफ़ा सफ़र की गर्ज से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उस बस्ती के ऊपर सलेबें लटक रही थीं। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वजू करने लगे तो वहां पर उनकी एक लड़की पर नजर पड़ी। वो लड़की नहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर छा गई। शेख साहब का सीना वहीं इल्म से खाली हो गया। शेख साहब से हर चीज छीन ली गई। अपने मुरीदों से कहने लगे कि जाओ, वापस चले जाओ, मैं उधर जाता हूँ जिधर ये लड़की होती है, मैं उसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? नाजरीन, ये वो शेख थे जिन्हें 1,00,000 हदीसें याद थीं, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम से आबाद थीं। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम वापस चले जाओ। शेख साहब उस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। शेख साहब उस नंबरदार से जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उस नंबरदार ने कहा कि हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चनाचे शेख साहब ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो नंबरदार कहने लगा कि मेरे बाड़े में सुअरों का रेवड़ है, आपको सुअरों का रेवड़ चराना होगा, आपको सुअर चराने का काम भी करना पड़ेगा। शेख साहब उस पर भी राजी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि हाँ, मैं आपकी खिदमत करूँगा। शेख साहब सुबह के वक्त सूरज निकलते ही सुअर का रेवड़ लेकर निकलते और सारा दिन चराते और फिर शाम को वापस आते। उधर मुरीदैन वापस आ गए और खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग बेहोश हो गए, कोई मौत की आगोश में चले गए, कई खानगाहें बंद हो गईं। लोग हैरान थे कि ए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी ये बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे, वो खुद भी अल्लाह के वली थे, जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। उसके दिल में ये बात आई कि मैं वहां जाकर हालात मालूम करूं। चनाचे वो मरीद उस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुंचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं? लोगों ने कहा कि तुम फलां जंगल में जाकर देखो, वहां सुअर चरा रहे होंगे। जब वो मरीद वहां गया तो क्या देखता है कि वही अमामा, वही आसा जिसको लेकर वो जुमे का खुतबा अदा करते थे, उसी हालत में सुअरों के आगे खड़े सुअर चरा रहे हैं। वो मरीद साहब करीब हुए तो पूछा कि हजरत, आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताएं क्या आपको कुरान याद है? वो शेख साहब फरमाने लगे कि अब मुझे कुरान याद नहीं है। उस मरीद ने फिर पूछा, हजरत कोई एक आयत भी याद है? वो शेख सोच कर कहने लगे कि मुझे एक आयत याद है। पूछा, कौन सी आयत? तो कहने लगे, जिसका तर्जुमा ये है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। नाजरीन, वो कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जो उनके हाल से ताल्लुक रखती थी। हजरत, आपको सिर्फ एक आयत ही याद है? फिर दोबारा पूछा कि हजरत आपको हदीस याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है जिसका तर्जुमा यह है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मरीद साहब फिर रोने लगे तो उन शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख साहब बहुत रोए और रोते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं रखता था कि आप मुझे इस हाल में पहुंचा दें। शेख साहब रो रहे थे और ये फिक्रा बार बार कह रहे थे तो अल्लाह ताला ने शेख साहब को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और उनकी कैफियत वापस लौटा दी। फिर बाद में मुरीद साहब ने पूछा कि ये सारा मामला कैसे हुआ? शेख साहब ने फरमाया कि मैं बस्ती के पास से गुजर रहा था, मैंने उधर सलेबें लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कैसे कम अकल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं,
जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि ऐ शेख, अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अकल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने ईमान का मामला सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अकल पर कितना नाज करते हो। तुमने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने उनको महरूम कर दिया है? तुमने अकल की तरफ निस्बत क्यों की? इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि कभी भी बड़ाई वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर हालत की अता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। अल्लाह जिसे चाहे नवाजता है और अल्लाह जिसे चाहे रुसवा करता है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ये अल्लाह की अता है, इसमें उस नमाज पढ़ने वाले का कोई कमाल नहीं। और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह उसे तौफीक ही नहीं देता नमाज पढ़ने की। इज्जत, मर्तबे और शोहरत पर नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। और अल्लाह के बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि वहाँ अक्लो इल्म को काबू में रखना चाहिए और अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अल्लाह नाराज़ हो जाए, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वही करता है और वही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गरूर और तकब्बर करने से बचाए और अपनी ख़ास रहमत के तुफ़ैल हमारी ज़बानों और दिलों को भटकने ना दे। आमीन सुमा आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।